हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण और अहम खबरों के बारे में, जो कि आपके लिहाज से काफ़ी खास हो सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बेहद ख़ास खबर है। टीजीटी की 7 और पीजीटी की 17-18 अगस्त को होगी परीक्षा, यानी टीजीटी पीजीटी की डेट आ चुकी है और अब आप लग जाइए, बहुत कम टाइम है एग्ज़ाम को देखते हुए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने परीक्षा की तिथि जारी की। साथ ही यहाँ थर्ड काउंसलिंग की भी बात लिखी हुई है, लेकिन पहले आपको बता दें कि टीजीटी पीजीटी की जो डेट है, बहुत टाइम नहीं है। अब आपके पास जो भी टाइम है उसका फुल यूज़ कर लीजिए, एक एक मिनट बहुत कीमती है। दूसरी तरफ अगर ये एग्ज़ाम सितंबर में हो जाता तो मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि इसमें जितने भी जो मतलब जो पेंडिंग है, जैसे टीजीटी सोशल वाला भी रिज़ल्ट है, इधर एलटी वाले का भी कुछ भरोसा नहीं है कि ये लोग अगस्त तक ही कहीं ना ले जाएं। तो इस तरीके से ये लोग तो कम से कम बच जाते, ये लोग उस कंपटीशन में शामिल नहीं होते, नहीं बैठते एग्ज़ाम में। लेकिन अभी तो कुछ भरोसा नहीं है। अगर ये भर्तियां पहले क्लियर नहीं हुई तो बिल्कुल बैठेंगे, बेशक ज़रूर बैठ जाएंगे। और फिर आपका कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। समय कम होने के साथ साथ कंपटीशन भी टफ हो जाएगा, संख्या काफ़ी बड़ी रहेगी एग्ज़ाम देने वालों की। तो फ़िलहाल जो भी है, अब जब आप लोग चाह ही रहे थे तो अच्छी बात है, आप लोग लग जाइए और बहुत अच्छे से अब मेहनत कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन भी टफ रहने वाला है, साथ ही टाइम भी कम है। दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती 28 व 29 को होगी काउंसलिंग। तो ये इसलिए भी दिया गया है क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए और अगस्त में एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो शिक्षक भर्ती 28 और 29 को होगी काउंसलिंग। तो बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में रिक्त रहे करीब 6,000 पदों पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग 28-29 जून को होगी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। और इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि सभी जिलों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत काउंसलिंग कराने के निर्देश दिए हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क व सैनिटाइजर के इस्तेमाल का सख्ती से पालन किया जाए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए काउंसलिंग के दौरान एक बार में सिर्फ 5 अभ्यर्थियों को ही कक्ष में बुलाया जाए। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए 26 जून को चयन व जिला आवंटन सूची जारी की जाएगी। 28-29 जून को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाँच की जाएगी। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, जो भी दस्तावेज हैं आप लोग रेडी कर लें तो अच्छी बात रहेगी। और इधर देख सकते हैं निर्देश, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कुलपतियों के साथ की बैठक। नए शैक्षिक सत्र से लागू करें एक समान पाठ्यक्रम। तो ये योजना भवन में गुरुवार को राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करते उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा। तो ये है कि विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेजों में नए शैक्षिक सत्र 2021-22 से प्राथमिकता के आधार पर न्यूनतम एक समान पाठ्यक्रम लागू किया जाए। गुरुवार को डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ नए शैक्षिक सत्र की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में ये निर्देश दिए हैं। तो ये सारी बातें आप लोग देख सकते हैं पूरी। और टीजीटी जीव विज्ञान 2016 परीक्षा होगी 31 जुलाई को। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 2016 में विज्ञापित टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा 31 जुलाई को कराने का निर्णय लिया है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि 2016 में विज्ञापित टीजीटी के पदों को पूर्व में यूपी बोर्ड की सिफारिश के बाद निरस्त कर दिया गया था। इस संबंध में राज बहादुर व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट के 13 जनवरी 2020 के आदेश के बाद चयन बोर्ड ने विज्ञापित टीजीटी जीव विज्ञान के विज्ञापन को मान्य करते हुए परीक्षा कराने का निश्चय किया। टीजीटी जीव विज्ञान का विज्ञापन निरस्त करने के बाद अभ्यर्थियों ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया था। तो ये बात है, आप लोग ध्यान रखिए, 31 जुलाई को ये अब एग्ज़ाम होना है। और बेहद ज़रूरी खबर, एक मामला सुलझा तो दूसरे विवाद में फंसी नियुक्ति। तो एलटी ग्रेड का मामला है। एलटी ग्रेड बड़ी विवादित भर्ती बन गई है। एक तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी आहर्ता विवाद होता है, तो कभी डेट वाला विवाद आ जाता है, तो कभी कुछ और। तो ये यहाँ देख सकते हैं कि एलटी ग्रेड का मामला जैसे ही कि आहर्ता वाला निपटा तो अब डेट वाला फंस गया है। एलटी ग्रेड कला विषय की चयनितों की फाइलें आयोग में ही अटकी। शैक्षिक आहर्ता का विवाद सुलझने के बाद अब आवेदन की तिथि को लेकर फंसा पेच। तो हिंदी में भी आवेदन की तिथि की आहर्ता का विवाद है। तो ये सारे विवाद हैं और इनको अभी निपटाना बाकी है, और जब तक ये नहीं निपट जाता तब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आएगा। तो ये है कि इसमें जल्दी ही निपटने की पूरी उम्मीद है और अब होना भी चाहिए। तो लिखा है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय में चयनित अभ्यर्थियों की शैक्षिक आहर्ता का विवाद भी सुलझ गया, लेकिन उनकी फाइलें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही अटकी हुई। दरअसल इन्हीं में से कुछ अभ्यर्थियों की आवेदन तिथि की आहर्ता का विवाद बना हुआ और इसी वजह से सभी की फाइलें रुकी हुई हैं। तो कुछ की वजह से सभी की फाइलें रुकी हुई हैं।
तो लिखा है कि अभ्यर्थियों ने मांग की है कि चयनितों की फाइलों को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को शीघ्र भेजा जाए ताकि बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिल सके। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरी बात यहाँ। और यहाँ लिखा है, सूत्रों का कहना है कि इस जवाब के बाद आयोग ने इन्हें आहर्य तो मान लिया, लेकिन 17 अभ्यर्थियों की आवेदन तिथि से संबंधित आहर्ता का विवाद बाकी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की राह में रोड़ा बन गया है। तो आप यहाँ सारी बातें यहाँ देख सकते हैं। लिखा है, प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि आयोग ने बीएफए नॉन बीएड वालों को आहर्य मान लिया, तो आयोग को उनकी नियुक्ति की संस्तुति भी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज देनी चाहिए। तो प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति को लेकर सौंपा ज्ञापन, और ये विवाद वाला मैटर भी अब थोड़ा इसका इंतज़ार करना होगा, लेकिन सुलझेगा तो देखते हैं कब तक सुलझता है। दूसरी तरफ हिंदी और एसएसटी की अगर बात करें, नियुक्ति की पोर्टल की बात कर लेते हैं यहाँ। तो पोर्टल के बारे में आपको बताया गया था कि जो है मंगलवार तक आप लोग वेट कर लीजिए। फिलहाल शुक्रवार तक का भी कहा गया था कि शुक्रवार को खुल सकता है, लेकिन कल ही मैंने कहा कि अब शुक्रवार को मुझे नहीं लगता कि खुल जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले तो कम से कम कोई नोटिस आता, लेकिन वो कोई नोटिस नहीं आया। तो इसका मतलब है कि आज तो किसी कीमत पर खुलना ही नहीं है पोर्टल। अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा। फिलहाल एनआईसी को सौंपा जा चुका है विवरण, बस अब क्या है, इन लोगों को खोलना ही है पोर्टल। पोर्टल खोलकर काउंसलिंग करानी है, और फिर बाद में जो भी प्रोसेस है, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन के अंदर अंदर ये सारी कंप्लीट हो जाएगी और नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। लेकिन ये लोग करें तो कम से कम पोर्टल देखते हैं कब तक खुलता है। मंगलवार तक अगर खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छे विश्वसनीय सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि जो है कार्य लगातार जारी है। फिलहाल हम लोग खुद ही निदेशालय गए थे, हम अपनी ही बता रहे हैं। तो मैं भी गई थी, तो वहाँ निदेशालय में यही जानकारी मिली कि आपका कार्य चल रहा है। 2 बार हम लोग मिले, और सचिवालय भी मैं गई थी, और वहाँ फ़िलहाल डायरेक्ट तो किसी से बात नहीं हो सकी। हाँ, फ़ोनिक वार्ता हुई, वहाँ से नंबर लिया, फिर डायरेक्ट बात की, तो यही जानकारी मिली थी कि हाँ आपका कार्य चल रहा है। बाकी अन्य लोगों से भी यही जानकारी मिल रही है कि कार्य चल रहा है और एनआईसी को सौंपा जा चुका है। तो लगातार हमें ये जानकारी मिल रही है, इस बात की पुष्टि हो जाती है कि जहाँ तक है मंगलवार को पोर्टल खुल जाएगा। अगर नहीं भी खुलता है तो अगले 2-4 दिन में खुल जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पोर्टल खुलने में। इसके बाद तो जल्दी से जल्दी काउंसलिंग कंप्लीट होकर नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है एलटी ग्रेड को लेकर, क्योंकि एलटी ग्रेड में एक छोटे से स्टेप के लिए भी ये लोग फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, ये हम लोग देख चुके हैं। जबकि बात तो कुछ नहीं है, छोटा सा काम रहता है, उसमें भी ये लोग टाइम लगा लेते हैं। इसलिए थोड़ा सा बार बार इन अधिकारी को टच करते रहना होगा। अगर मंगलवार तक पोर्टल नहीं खोला तो ये भी है कि हम सभी को फिर से निदेशालय जाना होगा, कहीं ये काम हमारा रुक ना जाए और काम शुरू ना हो जाए, क्योंकि और कार्य में ये लोग अपना टाइम लगाएंगे, हमारा काम रोक देंगे। क्योंकि अभी देख रहे हैं उदासीनता इनको एलटी को लेकर, कोई ये लोग कथन तक नहीं देते, कोई मतलब कोई एक तरीके से कुछ भी नहीं कहते। तो ये सन्नाटा बहुत बहुत दिमाग ख़राब करता है। फिलहाल टेंशन मत लीजिए, मंगलवार तक वेट कीजिए, और मंगलवार के तुरंत बाद आप लोग जितने लोग भी पॉसिबल हो लखनऊ निदेशालय पहुँचे। मिलने में बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा सा वेट करना रहता है। आप लोग जाकर मिल सकते हैं, और फिर से उनसे आग्रह करेंगे कि हमारा पोर्टल जल्द से जल्द खोला जाए। हम लोग कई बार आ चुके हैं। तो तबादले के लिए अफसरों से 30 तक मांगे विकल्प। वाणिज्य कर विभाग शासन की ओर से जारी वर्ष 2021-22 की स्थानांतरण नीति के क्रम में वाणिज्य कर आयुक्त मिनिस्ट्री एस ने चालू सत्र में विभागीय अधिकारियों के तबादले के लिए उनसे 30 जून तक विकल्प आमंत्रित किए हैं। तो अधिकारियों को स्थानांतरण के लिए विभागीय वेबसाइट पर विकल्प ऑनलाइन दर्ज करना होगा। तो ये सारी बातें आप यहाँ संबंधित देख सकते हैं। और पहली से स्कूल में उपस्थिति दर्ज कराएंगे परिषदीय शिक्षक। गोरखपुर, कोरोना संकट काल में लंबे समय से बंद चल रहे परिषदीय विद्यालयों में 1 जुलाई से चहल पहल शुरू होगी। तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। लिखा है, 1 जुलाई से शिक्षण व शिक्षणेतर कर्मी विद्यालयों में उपस्थिति दर्ज कराकर प्रशासनिक कार्य संपन्न कराएंगे। संक्रमण की आशंका को देखते हुए बच्चों के स्कूल आने पर रोक जारी रहेगी। तो ये भी बात है, कोरोना के दृष्टिगत बच्चों के स्कूल आने पर रोक जारी रहेगी। और लंबे समय से जमे कर्मियों के होंगे तबादले। सीएल की बाध्यता खत्म होने पर शिक्षा मित्रों ने जताई खुशी। 27 नए शिक्षकों को नोटरी पर मिलेगा वेतन। संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। तो ये भी संबंधित खबरें आप देख लीजिए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए ट्विटर पर चलाएंगे अभियान। और राज्य शिक्षक पुरस्कार को 30 तक कर सकते हैं आवेदन। तो अभी तक रजिस्ट्रेशन करने के लिए 20 जून थी अंतिम तिथि। वीएसए ने वीईओ को संबंधित शिक्षकों को जानकारी देने के दिए निर्देश।
और टीकाकरण पर प्रधानों से मांगा सहयोग, मुख्यमंत्री योगी ने चिट्ठी लिखकर 4 और अभियानों की सफलता की जिम्मेदारी भी सौंपी। वीएसए दफ्तर में तैनात बाबू बीआरसी पर भी करेंगे ड्यूटी। आदेश, योजना के गुणवत्तापूर्ण संचालन में आ रही दिक्कतों पर शासन ने जारी किया आदेश। वीईओ के अलावा ब्लॉक पर स्थायी कार्मिक की तैनाती न होने से दिक्कतें होने पर लिया फैसला। तो ये संबंधित देख सकते हैं। और प्री स्कूल किट में भ्रष्टाचार का खेल, गुणवत्ताहीन किट का आरोप, कई आंगनवाड़ी केंद्रों पर नहीं पहुंची किट। सीडीपीओ ने किट दिखाने से किया इनकार। ये सारी बातें आप देख सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ाई करने वाले करीब 4,61,000 बच्चों को प्री स्कूल किट का वितरण कर दिया गया। कुछ को नहीं मिले होंगे तो उन्हें भी वितरित किया जाएगा। जहाँ तक रही बात प्री स्कूल किट के गुणवत्ताहीन होने की, तो इसकी भी जाँच कराई जाएगी। ये कहना है जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज मौर्य का। और खेल में करियर बनाने वालों को मिलेगा दाखिला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, प्रदर्शन के आधार पर डिग्री मिलेगी। तो ये संबंधित देख सकते हैं। मुंडका में 90 एकड़ की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को तैयार करने का काम जल्द ही शुरू होगा। कोविड-19 के कारण काम रुक गया था। बीते बुधवार को दिल्ली सरकार ने ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को इस यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया। अब जल्द ही इसके आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। नए वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर यूपी में अलर्ट, पड़ोसी राज्यों से सटे जिलों में शुरू होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। सीएम ने कोविड प्रोटोकॉल के अनिवार्य पालन के दिए निर्देश। 24 दिन में 1.04 करोड़ का टीका। प्रदेश में 6 दिन में पूरा हुआ जून का लक्ष्य। 229 नए मरीज, 308 हुए ठीक। तो शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के निर्देश। ये सभी आप देख सकते हैं। और आंगनवाड़ी में कार्यकर्त्री सहायिका के 927 पदों के लिए मांगे आवेदन। तो 11 साल बाद पहली बार होने जा रही भर्ती, 16 जुलाई तक करना है आवेदन। ये सारी बातें आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और रोज़गार के हिसाब से। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी के अपडेट के लिए आप जुड़े रहें। थैंक यू, बाय बाय।